So the title of my message is तो मेरे जो विषय का शीर्षक है Why God Breaks. प्रभु क्यों तोड़ते हैं। You know, broken things, टूटी हुई चीजें, when we see broken things, we just chuck them out. जब हम टूटी हुई चीजें देखते हैं तो उठाकर बाहर फेंक देते हैं, Because we don't see any use. क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें कुछ फायदा ही नहीं करने But का। God loves broken things. लेकिन प्रभु को टूटी हुई चीजें अच्छी लगती है। God loves broken people. प्रभु को टूटे हुए लोग अच्छे लगते हैं। Are you with me? आमीन। उन्हें तो आज हमारा दिमाग पूरा घूम जाए प्रभु के वचन के द्वारा। Amen. He loves broken people. उन्हें टूटे हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं, Because when you are full like this, क्योंकि आप पूरी तरह जब होते हो, He can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु कुछ नहीं कर सकता. He can't do anything. वो कुछ नहीं कर सकते। But when you are broken, लेकिन जब आप टूटे होते हो, God is so excited. प्रभु बहुत उत्साहित होते हैं। Ah, now I can do something with this child. अभी मैं इस बच्चे के जीवन में कुछ कर सकता हूँ। Now I can take and I can, make something beautiful come out. अभी मैं इसे लेकर कुछ आकार देकर कुछ सुंदर बना सकता हूँ। Can I hear an amen? आमीन। Yeah, God wants broken people. प्रभु को टूटे हुए लोग चाहिए, Yeah, and He is going to work in you whether you like or no. और आपको अच्छा लगे या ना, लेकिन वो आपके अंदर काम करने वाले हैं। तुम सोच सोच के आमेन बोल रहे हैं, पता नहीं. No. He is going to work. वो काम करने वाले हैं। Yeah, let me show you. मुझे आपको दिखाना Job था। 5:18. अय्यूब 5:18। He wounds, घाव देते हैं. He wounds, वो घाव देते हैं, but He binds up. लेकिन वो मलम पट्टी भी करते हैं। He shatters, वो तितर बितर कर देते हैं, but His hands heal. लेकिन उनके हाथ जो चंगा भी करते हैं। Can I hear an amen? Now let me help you. मुझे आपको मदद करने दो, Let me help you. मुझे आपको मदद करने दो। किसी ने मुझे कहा कुछ दिन पहले, प्रभु मेरा पूरा भरोसा है, प्रभु मुझे कभी भी मुश्किल परिस्थिति से कभी नहीं जाने देंगे। झूठ। आमेन। एकदम कॉन्फिडेंटली पर्सन टोल्ड मी। पूरा आत्मविश्वास के साथ एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मेरा पूरा भरोसा है, प्रभु मुझे एकदम आराम से रखेंगे, एकदम अच्छा ही रहेगा, प्रमोशन के बाद प्रमोशन, ये मेरा पूरा भरोसा है। आप आपके बच्चे के लिए वैसा नहीं चाहते? मैंने कहा बिल्कुल सही है। I take good care of my child. मैं मेरे बच्चे का अच्छा ख्याल रखती हूँ। But you know when? लेकिन पता है, When he's small. जब वो छोटा होता है तब, When I want him to grow, जब मैं चाहती हूँ वो बढ़े, तो मुझे धक्का देना पड़ता है। यस, कोई आमेन नहीं बोल रहा है, मुझे धक्का देना पड़ता है। You know what the eagle does? आपको पता है उकाब क्या करता The है? mother eagle. जो माँ उकाब होती है, उसको पता है उसके बच्चे के अंदर बहुत क्षमता है उड़ने की। But the baby is very happy. लेकिन बच्चा बहुत खुश होता है आराम से in that nest. उस घोंसले में। वो खाना आता है, आराम मिलता है, मम्मी आके गले लगाती है। क्यों बाहर जाने का? बाहर अच्छा थोड़ी है। But so the mother is very smart. लेकिन माँ बहुत होशियार है। ऊपर आ, so mother will come and say, come beta, I will show you the view. तो माँ आएगी और कहेगी, हाँ मैं तुझे नजारा दिखाती हूँ। And then she'll give him a push. फिर धक्का दे देगी। पहले वो नीचे जाएगा और बहुत गुस्सा आएगा, कैसी माँ है। बाद में पता चलेगा मेरे पास पंख है। यस। And he starts flapping his wings. और अपने पंख फड़काने लगता है। Hallelujah! Yeah. प्रभु का सही चित्र लेना बहुत जरूरी है। आमीन। It's not that God is not going to disturb you. ऐसा नहीं है कि प्रभु आपको जो है थोड़ी भी तकलीफ नहीं देंगे। Come on, Jesus said, when I come, a sword comes in your family. यीशु ने कहा, जब मैं आता हूँ तो तेरे परिवार में तलवार आती है। ओ, तलवार आती है। बाजू वाले को बोलो, यीशु के कारण तकलीफ से गुजर रहे तो रोने का नहीं। Yeah, don't cry. रोना नहीं। Don't cry. रोना नहीं। The Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। Can I hear an amen? Amen. The Lord is with you. प्रभु आपके साथ है। So yes, the Lord, helps us. हाँ, प्रभु हमारी मदद करते हैं, हमें संभालते हैं, हमें खाना खिलाते हैं, हमें प्रमोशन देते हैं, सब। But God wants you to grow. लेकिन प्रभु चाहते हैं आप बढ़ो। God wants us to mature. प्रभु चाहते हैं कि हम परिपक्व बने। And that is why sometimes He wounds us. इसीलिए कभी कभी वो हमें घाव भी देते हैं। अभी भी पता नहीं पास्टर ऐसे कहाँ से आप सिखा रहे हो। Let me ask you about Joseph. मुझे आपको यूसुफ के विषय में पूछने दो। In his journey, were there wounds? उसके यात्रा में क्या घाव थे? Were there wounds? घाव थे क्या? Big wounds were there. बहुत बड़े बड़े घाव थे। क्या प्रभु उसके साथ नहीं थे? थे। यस। आमेन। लेकिन प्रभु घाव देते भी है, भरते भी है। आमीन। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, because I want this child to be broken. क्योंकि मैं चाहता हूँ ये बच्चा जो टूट जाए। Because I cannot use you till you are not broken. क्योंकि जब तक तू टूटता नहीं तब तक मैं तेरा इस्तेमाल नहीं कर Because सकता। if you are not broken, you will go and break everybody else. क्योंकि जब तक तू नहीं टूटेगा जाकर सभी को तोड़ता रहेगा। बराबर ना? टूटा हुआ व्यक्ति दूसरों की मदद करता है। यस। जो टूटा नहीं है वो जाके सबको तोड़ता है, यस। सबको तकलीफ देता है।
So God took Joseph through that journey. तो प्रभु ने यूसुफ को उस यात्रा से लेकर गया, And in that journey there were wounds. और उस यात्रा में घाव थे, But there was bandaging also. लेकिन वहां पर मलम पट्टी भी थी, Amen. There was a breaking. तोड़ना था वहां पर, But God healed him also. लेकिन प्रभु ने उसे चंगाई भी दी। Have you any idea कौन से स्तर पे प्रभु ने यूसुफ का इस्तेमाल किया? Do you know? क्या आपको कल्पना भी है? I mean, millions of people lives they were saved because of this one man. लाखों लाखों लोगों के जीवन बचाए गए इस एक व्यक्ति के एक कारण। व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति, क्योंकि वो एक व्यक्ति ने प्रभु को हाँ कहा। आमेन। पूछा नहीं क्यों तोड़ रहे हो, आमेन। पूछा नहीं Why are you breaking me? आप मुझे क्यों तोड़ रहे हो? What did I do wrong? मैंने क्या गलत किया है? He just trusted God. सिर्फ उसने प्रभु पर He भरोसा just किया, walked with God. वो सिर्फ प्रभु के साथ चलता रहा, God worked on him. प्रभु ने उसके ऊपर काम किया। लाखों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बनाया। आमेन, आमेन। Come on, this is the year to be fruitful. ये साल है फलवंत होने का, This is the year to be ये fruitful. साल है फलवंत होने का। Amen. अभी तक भी नहीं आया ना कोई भी फल। Get ready. तैयार हो जाओ, Yeah. Get ready. तैयार हो जाओ। Because still we have some months left, 2.5 months left. 2.5 महीने बचे अभी भी। Come on. बाजू आके बोलो बच्चे हैं, कुछ तो अच्छा होने वाला है। Yeah. So why God wants to break us? तो प्रभु हमें क्यों तोड़ना चाहते हैं? Because there is a law of brokenness. क्योंकि एक टूटापन का नियम है। लिख लो। There is a law of brokenness. टूटेपन का नियम है। John 12:24. यूहन्ना 12:24। I say to you, unless a grain of wheat falls to the ground and dies, मैं तुमसे कहता हूँ जब तक गेहूं का दाना नीचे गिरकर जमीन पे मरता नहीं, अकेला रहेगा। What is the law of brokenness? टूटेपन का नियम क्या है? You don't know. We keep taking shortcut, you know. हम शॉर्टकट लेते रहते हैं यहाँ से वहाँ। इधर तकलीफ हो रहा है, इधर चले जाएंगे। इधर तकलीफ हो रहा है, इधर चले जाएंगे। Yes. When you keep taking shortcut, जब आप शॉर्टकट लेते रहते हो, अकेले ही रहोगे। But if that grain falls, लेकिन यदि वो गेहूं का दाना नीचे गिरता है, dies, मरता है, it brings a lot of fruit. तो बहुत सारा फल ले आता It है, brings a lot of fruit. बहुत सारा फल ले आता है। अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है। तुम्हारा आमेन तो that's okay. ठीक है, That's okay. Because in our mind is no everything should be nice. क्योंकि हमारे मन में भरा सब अच्छा होना चाहिए। बाइबल में वैसा नहीं है। Good morning. शुभ प्रभात, Good morning. शुभ प्रभात। God loves you. प्रभु आपसे प्यार And करते God हैं, wants to work on you and me. और प्रभु आपके और मेरे ऊपर काम करना Can चाहते I हैं। hear an amen? Amen. So what is the principle? तो सिद्धांत क्या है? What is the law of brokenness? टूटेपन का नियम क्या है? जब तक कुछ टूटता नहीं, तब तक कोई फल नहीं है। यस, You know, for rain, बारिश होने के लिए cloud has to break. बादल ने टूटना पड़ता है, Then rain comes. उसके बाद बारिश आती है। You know, hard ground, कठिन जमीन जो होती है it has to break. उसे टूटना पड़ता है, Then seed can be sown. उसके बाद बीज बोया जा सकता है। Come on, seed पता है? 3rd standard, 2nd standard, घर पे हम सब लोग ने बीज बोया और टीचर को दिखाया। करेक्ट? रोज जाके देखते थे क्या हो रहा है। That seed has to break. वो जो बीज है उसने टूटना पड़ता If है। it doesn't break, nothing will come up. यदि वो नहीं टूटेगा तो कुछ भी ऊपर नहीं आएगा। हाथ में जो अनाज आता है उसने भी टूटना है रोटी बनाने के लिए। यस, Amen. Everything has to break. सब ने टूटना पड़ता है, God's people have to break और to become a blessing. और प्रभु के लोगों ने टूटना है आशीष का कारण बनने के लिए। Have to break. टूटना है। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। So the goal of your life तो आपके जीवन का जो लक्ष्य, is not comfort. आरामदायक होना नहीं, Comfortable. आरामदायक होना नहीं, It is to bring fruit. तो फल लाना है। क्योंकि जब फल लाओगे, वो सब लोग जिसको बोल रहे हो ना मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, वो सब फल ढूंढ रहे हैं। यस, कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो ढूंढ रहे हैं। आमेन, कुछ तो मुझे अच्छा दिखे इस व्यक्ति के जीवन में, तो मैं भी इसके साथ जाऊं। आमेन, आमेन। Jesus said, when you bring fruit, यीशु ने कहा जब तुम फल लाते हो, my name is glorified, Father is glorified. मेरे पिता की महिमा होती है। बाजू आके बोलो फल आना ही है, आना ही है, लाना ही है, whatever happens. चाहे जो कुछ क्यों ना हो जाए, फल लाना है। See, we don't like, right? हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी को अच्छा लगता है। मैं भी सोच रही थी प्रभु अच्छे से जीवन जा रहा था, nicely it was going. अच्छे से चल रहा था। Everything up and down, up and down. What is this? अचानक से सारा उथल पुथल मच गया है। क्या है? Nicely I was calculating. अचानक से अच्छे से जो मैं कैलकुलेट कर रही Accounts थी, calculate कर रही थी, अचानक सब गड़बड़। What is this? ये क्या है? We don't like. हमें अच्छा नहीं लगता। Yeah. You know, very successful people in the world. संसार में जो बहुत सफल लोग हैं ना, Okay, believer, unbeliever, सब. I read this somewhere. मैंने कहीं ये पढ़ा, They have too
mindsets which are common with all the successful people. उनके पास दो मनोभावनाएं जो सारे सफल लोगों के बीच में एक समान है। संसार में सफल लोग, राइट, बिलीवर अनबिलीवर, उनकी सोच में दो चीज बहुत कॉमन है. You know what that is? पता है क्या है? Number one, पहला, they all believe they have a purpose for their life. वो सब विश्वास करते कि उनके जीवन के लिए उद्देश्य है। Come on. They all believe there is a purpose for my life. वो सब विश्वास करते मेरे जीवन के लिए उद्देश्य है। जो प्रभु को नहीं जानते वो कहते हैं there is a higher power over there. वहाँ पर एक ऊंची ताकत है। You know, उसने मुझे यहाँ पर रखा है कुछ करने के लिए, और प्रभु के लोग जो जानते हैं वो प्रभु को, और वो कहते हैं मेरे प्रभु ने मुझे इधर रखा है. Amen, amen. I have something to do. मेरे पास कुछ करने के My लिए God है has यहाँ। plans for my life. मेरे परमेश्वर के पास मेरे जीवन के लिए योजनाएं Can I हैं। hear an amen? Amen. Without purpose there is no success. बिना उद्देश्य के लिए के कोई सफलता नहीं होती। आज भाई को बोलो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा उद्देश्य है. You are not a small little thing somewhere. आप कहीं पड़ी हुई कोई छोटी सी चीज नहीं हो। कोई आमेन नहीं कह रहा है. I tell you, without purpose there is no success. मैं आपसे कह रही हूँ बिना उद्देश्य के कोई सफलता नहीं है। Amen. Number two, what all these successful people believe, you know? दूसरा नंबर, ये सारे सफल लोग क्या विश्वास करते पता है? They believe everything happens for good. वो विश्वास करते हर एक बात भलाई के लिए होती है। Everything happens because of a reason. हर एक बात जो है कुछ कारण की वजह से होती है। Yeah. See, अगर हम सोचेंगे मैं बेचारा, you know this बेचारा? ये बेचारा जो, Come on, हम सब ने ये किया होगा ना, मैं बेचारा. You will never go ahead in life. आप जीवन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। But successful people, लेकिन सफल लोग, I am not बेचारा. मैं तो बेचारा I नहीं have हूँ। to learn something from this. मुझे इसमें से कुछ सीखने की जरूरत है। I have to learn something from this. मुझे इसमें से कुछ सीखने की जरूरत I है। am going to grow through this. मैं इसके द्वारा बढ़ने वाला हूँ। I am going to mature through this. मैं इसके द्वारा परिपक्व बनने वाला हूँ। Come on. हार से डरना नहीं है, Amen. क्योंकि हार में भी हम कुछ सीखते हैं. Amen, amen. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? And when there is brokenness in our life, और जब हमारे जीवन में टूटापन आता है, बहुत कुछ समझ में आता है जो नॉर्मल टाइम में कभी समझ में नहीं आता है. A lot of things फटाफट डाउनलोड हो जाते हैं अंदर. बहुत सारी चीजें अपने आप अंदर उतर जाती है। Can I hear an amen? Yeah. So you know how our typical believers, ना? तो हमारे विश्वासी भाई बहन कैसे होते पता है? You know, you prayed and you got a beautiful job, very आपने nice प्रार्थना job, की, बहुत सुंदर नौकरी मिली आपको, and you tell everybody, और आप सबको बताते हो God gave me such a nice job. प्रभु ने इतनी अच्छी नौकरी दी और मुझे। फिर वहां पर कौन होता है? तकलीफ देने वाला कोई, the boss, मालिक, या somebody you are working with. या फिर आप किसी के साथ काम कर रहे हो। फिर हमारे क्यूट से बिलीवर्स कैसे प्रार्थना करते हैं पता है? अजीब सी प्रार्थनाएं करते हैं. हे प्रभु उसका दिल बदलो. प्रभु बोल रहे मैं तुम्हें तोड़ना चाहता हूँ. Yes. अभी आमें नहीं आ रहा है. प्रभु इसका दिल बदलो, ये करो. फिर एंड में वी आर सो टायर्ड, अंत में इतने थक जाते एंड वी हैं विल प्रे, और प्रार्थना करेंगे, उसको ट्रांसफर दे दो या मुझे नया जॉब दे दो. Because we don't like breaking. क्योंकि हमें तोड़ा जाना अच्छा नहीं लगता। Nobody likes it. किसी को अच्छा नहीं लगता। But it is good for you. लेकिन वो आपके लिए अच्छा It है। is good for you. वो आपके लिए अच्छा It है। is good for me. वो मेरे लिए भी अच्छा है। Amen. 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 That person kept in your office is just kept for you only. उस व्यक्ति को आपके दफ्तर में सिर्फ आपके लिए रखा गया है। Very difficult to see his face every day. बहुत मुश्किल होता है उसका चेहरा हर दिन It's देखना, kept for you only. लेकिन वो आपके लिए रखा गया है। Because God wants to break क्योंकि you प्रभु आपको तोड़ना चाहते हैं, so that Jesus can come out of your life. ताकि आपके जीवन में से यीशु बाहर आने लग Can जाए। I hear an amen? Amen. So why God uses broken people? तो प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बाजू आगे बोलो तैयार हो जाओ. या तुम कितना भी डॉज करोगे ना, God knows how to catch you. आप कितना भी छुपने की कोशिश करो, प्रभु आपको पकड़ना कैसे उनको पता है। What I want to say is why you don't want to grow ना. मैं क्या कहना चाहती हूँ, आप बढ़ना क्यों नहीं चाहते? बढ़ो, Something good will happen. कुछ तो अच्छा जरूर होगा। Because Romans 8:28 says, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय वचन 28 कहता God है, works all things out for the good of those who love Him. जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु उनके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करते हैं। Everything will turn out for your good. हर एक बात तुम्हारे भलाई में बदल जाएगी। और टूटापन जो भी है, everything will turn out for your good. हर एक बात तुम्हारे भलाई के लिए बदल जाएगी। बाजू आगे बोलो प्लीज मैच्योर. कृपा करके परिपक्व बनो, प्लीज मैच्योर. कृपा करके परिपक्व बनो, Don't take shortcut, okay? शॉर्टकट मत लो। Can I hear an amen? Okay. So why God uses broken people? तो प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्यों टूटे हुए ही लोगों का इस्तेमाल करते हैं. Amen. किसी को चाहिए God should use you? किसी को चाहिए कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे? So today you will get चाबीज. तो आज आपको चाबियां मिलेंगी। Why God uses broken people? प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों Number करते हैं? one. पहला, Yeah.
Because broken people are dependent on God. क्योंकि टूटे हुए लोग प्रभु पर निर्भर होते हैं। They are dependent on God. वो टूटे हुए लोग प्रभु पर निर्भर होते हैं। Yeah. They know वो जानते they हैं can't do anything without God. वो प्रभु के बिना कुछ नहीं कर सकते। Amen. They know. वो जानते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? Yeah. Psalm 34 verse 18. भजन संहिता 34 अध्याय वचन 18। Yeah. You know what is brokenness? आपको होता है टूटापन क्या है? You just feel, you know, I don't want to go on. आपको ऐसा लगता है मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। What is happening? क्या हो रहा है सब? Heavy depression. बहुत बड़ा निराशापन, No hope. कोई आशा नहीं, Yeah. Every day becomes like a burden. हर दिन बोझ बन जाता है। Last week I told the Lord every day, अरे one more day, अरे बाप रे. पिछले हफ्ते प्रभु को मैंने कहा प्रभु और एक दिन आया और एक दिन आया। Then I had to tell myself, फिर अपने आप को कहना पड़ा this is the day that the Lord has made. आज का दिन है जो प्रभु ने बनाया है, I will rejoice and be glad in it. मैं इसमें आनंद मनाऊंगी और जश्न मनाऊंगी। मैंने सच में प्रभु को पूछा, एक दिन होता है, कभी ऐसा टाइम आएगा मिनिस्ट्री में जहाँ पे दर्द नहीं होगा? होएगा क्या? No answer. कोई जवाब नहीं, Because some answers he doesn't give only. क्योंकि कुछ जवाब प्रभु देते ही नहीं। Because हम लोग भाग जाएंगे. Right? Yes. So brokenness is a place where you are tired तो actually. टूटापन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप थक जाते हो। Yeah, the Lord is near to the broken-hearted. प्रभु टूटे हुए लोगों के बहुत करीब है। Come on, the Lord is near. प्रभु करीब है। If you are going through a difficult time, यदि आप बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हो, difficult time, मुश्किल समय से, and nobody can understand. कोई समझ नहीं सकता ऐसा। आप समझ रहे हो ना मेरे साथ हो? Yeah, I want to tell you, the Bible says, मैं आपसे कहना चाहती हूँ the बाइबल कहती है Lord is near to you. प्रभु आपके बहुत करीब है। He is near the broken-hearted. वो टूटे हुए लोगों के बहुत करीब रहते हैं। वो आग में ऐसा ही अकेला नहीं भेजेंगे, वो तुम्हारे साथ रहेंगे. Amen. He is going to help you. वो आपकी मदद करने वाले, He is going to help वो आपकी you. मदद करेंगे। You know, my son calls me मेरा जो बेटा फोन करता है, and actually वो complain नहीं करता है because God is really working on him. क्योंकि प्रभु सच में उसके ऊपर काम कर रहे हैं। But you know, every day there is a breaking that happens. लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ टूटापन हो रहा है। घोंसले में से बाहर जाना मतलब correct? So every day there is a breaking which happens. तो हर दिन जो है टूटापन होता है। And he tells me today this happened, that happened. और वो कहता है आज ये हुआ वो हुआ। My heart also breaks. मेरा भी हृदय टूटता है। But I know he has to go through some things. लेकिन मैं जानती हूँ कि उसको कुछ चीजों से गुजरना पड़ेगा। Are you with me? I am not there. मैं वहां पर नहीं हूँ उसके साथ, But I remember this verse. लेकिन ये वचन मुझे याद The है, Lord is near the broken-hearted. प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब है। So I tell him, the Lord is with you. मैं उससे कहती हूँ प्रभु आपके साथ है। प्रभु तुम्हारे साथ है। मुझे कहता है, हाँ मम्मा, प्रभु नहीं होते तो मेरा क्या होता था? Amen. He says, yes, I know the Lord is with me. वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ प्रभु मेरे साथ है। अभी वो लोगों के साथ मिलकर उधर कुछ बिलीवर्स के साथ मिलकर सोच रहा है सुसमाचार कैसे देना है उधर। Amen. Yeah, so yesterday only was telling me we are thinking revival must come. तो कल ही वो कह रहा था हम ऐसा सोच रहे कि बेदारी तो आनी ही चाहिए। Wow. Amen. Hallelujah. The Lord is near. प्रभु बहुत करीब है। In your pain, the Lord is near. आपके दर्द में प्रभु करीब है। Your mother cannot be with you. आपकी माँ शायद आपके साथ नहीं रह Father सकती, cannot be with आपके you. पिता शायद नहीं रह But the सकते, Lord is with you. लेकिन प्रभु आपके साथ है, He is near वो you. आपके करीब है। Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Yeah. Praise God. So from yesterday I'm thinking that I should tell you about Moses. तो कल से मैं सोच रहा हूँ आपको मूसा के बारे में मैं बताऊँ। बार बार मैं कुछ भी कर रही हूँ, प्रभु बोल रहे हैं tell about Moses. मूसा के बारे में बता। Tell about Moses. मूसा के बारे में बता। You know Moses, आपको पता है मूसा he has grown up in an Egyptian palace. वो मिस्री महल में बड़ा था। So he's growing up, I mean, in royal, you know, royalty. तो राजकीय महल में बड़ा हुआ है। Yeah, in the best, everything the best. सब कुछ जो उसे मिला सब उत्तम था। Education best. सबसे अच्छी पढ़ाई, Skill best. कलाएं अच्छी, Everything. सब कुछ अच्छा। But you know what he did? लेकिन आपको पता है उसने क्या किया? उसने प्रभु को चुना. Yes, amen. He decided he doesn't want all that. उसने निर्णय लिया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, I want God. मुझे प्रभु चाहिए। I want to fulfill the call of God over my life. मैं मेरे जीवन के ऊपर प्रभु की बुलाहट को पूरा करना चाहता हूँ। Let me show you Hebrews 11, इब्रानियों 11 अध्याय 24-25. 24 और 25 वचन। Hebrews 11, 24-25. इब्रानियों 11 में 24 और 25। By faith Moses, when he was grown up, मूसा विश्वास के साथ जैसे वो बढ़ रहा था, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. उसने फिरौन के बेटा कहलाने से इनकार किया। Yeah, उसने कहा, because somewhere he came to know I am not an Egyptian actually. क्योंकि कहीं पर उसे पता चला कि मैं हकीकत में मिस्र का व्यक्ति नहीं हूँ। अभी जो लोग बाइबल नहीं पढ़ा है, ये स्टोरी थोड़ा मुश्किल होगा.
Okay, but he understood he is not an Egyptian. उसने समझ लिया कि वो तो मिस्री व्यक्ति नहीं है, He belongs to the people of God. वो परमेश्वर के लोगों का हिस्सा है। So he refused. I don't want to be a part of this palace. तो उसने कहा, इनकार किया और कहा, इस महल का भाग मैं नहीं रहना उसने चाहता। चुनाव किया कि मुझे प्रभु के लोगों के साथ सताव चलेगा, Yes, amen. लेकिन महल का आराम अभी नहीं चाहिए। Amen, Because amen. there's a call of God over my life. क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर प्रभु की ओर से बुलाहट है। Because life is about finishing what God has called me to do. क्योंकि जीवन प्रभु ने जो करने के लिए मुझे बुलाया उसे पूरा करने के I बारे can में। make lot of money, मैं बहुत सारा पैसा बना सकता can हूँ, make lot of houses, बहुत सारे घर बना सकता हूँ, but life is not about that. लेकिन जीवन उसके बारे में नहीं है। What has God called me to do? प्रभु ने मुझे क्या करने के लिए बुलाया है? Can I hear an amen? So what he did? तो उसने क्या किया? वो अपने लोगों के साथ जाके थोड़ा मेल जोल चालू किया। So he started, so two people were fighting. तो दो लोग लड़ रहे थे, So he's trying to tell him why you all are fighting. तो उनको कहने की कोशिश करा, तुम क्यों लड़ रहे हो? You know what that fellow said? आपको तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? Yeah, Exodus 2:14. निर्गमन 2:14, Who made you prince over us? तुझे हमारे ऊपर राजकुमार किसने बनाया? Who made you judge over us? तुझे हमारे ऊपर न्यायाधीश किसने बनाया? अरे बाप रे, मुझे लगा मेरे ऊपर बुलाहट है। Come on, मुझे लगा मैंने इन लोगों की मदद करना है। My people are in slavery. मेरे लोग तो गुलामी में फंसे, So many years they are in slavery. बहुत सारे सालों से गुलामी में है। मुझे लगा प्रभु ने मुझे कहा है कि मैंने उनको बाहर निकालना है। But do you know? लेकिन आपको पता है, There is something called as timing of God. एक ऐसी चीज होती है जिसे कहते हैं प्रभु का समय। Timing of God. प्रभु का समय। आमेन। जरूर प्रभु ने उसको ही चुना था, लेकिन टाइमिंग गलत था। यस, आमेन। So he goes like a leader. तो अगुवे के जैसे जाता है, और उसको सामने वो आदमी बोलता है, तू है कौन? या what I understand, इससे मुझे क्या समझ आता है? God has to put a stamp. प्रभु ने थप्पा लगाना He पड़ता है। has to put a stamp प्रभु ने over your थप्पा life. लगाना पड़ रहा है आपके जीवन वरना के कोई ऊपर। नहीं सुनने वाला है। यस, Tomorrow you become manager. कल आप मैनेजर बन जाओगे। ये मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, पास्टर एक दो तीन लोग हैं ना, ये बिल्कुल नहीं सुनते, उल्टा करते, राइट? या डोंट वरी, चिंता मत करो, यू जस्ट कीप गॉड विथ यू। आप सिर्फ प्रभु को अपने साथ रखो, जस्ट कीप गॉड विथ यू। प्रभु को अपने साथ रखो। प्रभु को तुम्हारे जीवन के ऊपर थप्पा लगाने दो, आमेन, आमेन। धक्का नहीं दे सकते। आई एम मैनेजर, मैं मैनेजर हूँ, एवरीबडी हैज टू लिसन टू मी। सबने मेरी सुनना पड़ेगा। कोई नहीं सुनने वाला। आई एम पास्टर, मैं तो पासवान हूँ, एवरीबडी हैज टू लिसन टू मी। सब लोग मुझे सुनो। कोई नहीं सुनने वाला है। बट गॉड हैज टू पुट अ स्टैम्प। लेकिन प्रभु ने थप्पा लगाना है। और वही मूसा को नहीं मिला था अब तक, यस, राइट? सो ही रन्स अवे फ्रॉम देयर। तो वहां से भाग जाता है, ही रन्स अवे। वो भाग जाता है। शायद मैंने गलत सुना होगा। भाग जाता है। यू नो हाउ मेनी इयर्स? आपको पता है कितने सालों तक? 40 years। 40 साल। 40 years। 40 साल क्या कर रहा था वो? He was a shepherd। वो चरवाहा था। एक्चुअल शेपर्ड भेड़ को चरा रहा है। कौन है ये आदमी? महल में बड़ा हुआ है। यस, प्लीज अंडरस्टैंड, समझिए इस बात को। महल में बड़ा हुआ है। आई मीन ही इज द गाय। वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। झुक के अभी क्या मिला हाथ में करने के लिए? भेड़ चरा रहा है। बट डू यू नो इन ऑल दैट चराविंग व्हाट इज हैपनिंग? लेकिन आपको पता है वो सारे चराई में क्या हो रहा है? गॉड इज ब्रेकिंग हिम। प्रभु से तोड़ रहा है, गॉड इज ब्रेकिंग प्रभु से तोड़ रहा है, गॉड इज गेटिंग हिम रेडी। प्रभु से तैयार कर रहा है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हो? प्रभु भरोसा नहीं कर सकते किसी के ऊपर जब तक वो टूटा नहीं है। यस, आमेन। टाइटल मिल सकता है हमें, इधर लगाओ, बट थप्पा नहीं मिलेगा। यस, थप्पा आफ्टर टेस्ट ओनली यू गेट। परीक्षा होने के बाद ही आपको थप्पा मिलेगा। आफ्टर टेस्ट ओनली। परीक्षा होने के बाद ही। टेस्ट में पास होने के बाद ही मिलता है। यस, कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। या 40 years अच्छा नहीं लगा, मुझे पता है। कोई कोई का एकदम ऐसा चेहरा ही नीचे हो गया। इतना रुकना पड़ेगा? तुम्हारी बुलाहट अगर इतनी बड़ी है तो रुकना पड़ेगा। दिस वॉज वेरी बिग कॉलिंग। ये बहुत बड़ी बुलाहट थी, सो मोर ब्रेकिंग। तो बहुत ज्यादा तोड़ना। काट 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 खीमा। बेचारा 40 साल के बाद उसका क्या हो रहा होगा? He must be thinking, God has forgotten me. वो शायद सोच रहा होगा प्रभु मुझे भूल गए, Maybe it's all over for me. शायद मेरे लिए सब खत्म हो गया। शायद मैंने गलत सुना होगा, मैंने गलती किया होगा। बिकॉज 40 साल हो गए, मेरे इर्द गिर्द लोग होने चाहिए थे। आई शुड बी लीडिंग पीपल। मैंने लोगों की अगुवाई करते रहना बट चाहिए, ऑल आई एम सीइंग इज sheep and man only going on. लेकिन मैं सारी भेड़ बकरियों को देख रहा हूँ, मैं चल रहा है। करेक्ट? उसको एक बेटा भी हुआ उधर।
And he named his son Gershom. और उसका नाम गर्शोन रखा। Gershom का मतलब है I am a stranger. गर्शोन का मतलब है मैं तो अजनबी हूँ। I am a stranger. मैं तो अजनबी हूँ। I am a stranger in this foreign land. मैं इस प्रदेश में जो है अजनबी हूँ। योहान 1 महीने से आयरलैंड में है, बोलता है मैं आयरिश हो गया हूँ। 40 साल हो गए इसको और ये अभी भी बोल रहा है I am a foreigner over here. This is not my home. मैं तो यहाँ पर परदेसी हूँ, ये मेरा घर नहीं This है। is not my home. ये मेरा घर नहीं है। This is not my call. ये मेरी बुलाहट नहीं है। What happened, Lord? प्रभु क्या हुआ? 40 साल प्रभु तोड़ रहे थे। अचानक चराते चराते Exodus 3:10 निर्गमन 3:10 suddenly अचानक से he encounters God. वो प्रभु का आमना सामना करता है। प्रभु कहते हैं मैंने देखा है मेरे लोगों को, मैंने उनकी तकलीफ देखी है। I have heard their cry. मैंने उनकी पुकार सुनी है। Come now. अभी आ, Come now. अब आजा, Come now. अब आजा, Now you're ready. अभी तू तैयार है। I will send you to Pharaoh. मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा And you will bring my people is out. और मैं तू मेरे लोगों को उसमें से बाहर लाएगा। Hallelujah. आमीन। Amen. God breaks प्रभु तोड़ते हैं because he wants to use you. क्योंकि वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। Can I hear an amen? Amen. This is a real part of life. ये जीवन का वास्तविक भाग है। And now, और अभी you know the very next verse, verse 11, what he says? वचन 11 में क्या कहता है बताओ? Who am I? मैं हूँ ही कौन? मैं हूँ ही कौन? प्रभु बोल रहे एकदम पास हो गया, 10 out of 10. Amen. Because there was a time where you thought you were somebody. क्योंकि ऐसा समय था जहाँ पर तुझे ऐसा लगता था तू कुछ है, You were somebody. तू कुछ है और अपने ही ताकत में जाके कुछ शुरू कर रहा था. Right? Now you are nicely broken. अभी तो अच्छे से टूट गया है। और अभी बराबर सवाल पूछ रहा है, Who am I? मैं हूँ ही कौन? The Lord says, Don't worry, I am with you. प्रभु ने कहा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ मुझे हूँ। बात करना नहीं आता है प्रभु. Don't worry, I will be with your mouth. चिंता मत करो, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। Because now you are बराबर broken. क्योंकि अभी तू बरोबर टूट चुका है। Now I can use you for my glory. अभी मेरी महिमा के लिए मैं तेरा इस्तेमाल कर सकता Can I हूँ। hear an amen? Amen. Why God uses broken people? प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Because they have nothing else. क्योंकि उनके पास कुछ और होता ही नहीं। They have to depend on God. उनको प्रभु पर निर्भर होना ही वो पड़ता अपने है। जीवन में ऐसे स्थान पे आ गए, वो जानते हैं बिना प्रभु के मेरा कुछ नहीं होने वाला है। Yes, amen. जितना जल्दी हम वहां पे आएंगे ना, फटाफट you will start going into your destiny. फटाफट अपनी मंजिल में आप जाना शुरू कर दो। वो शॉर्टकट, we will not grow. हम बढ़ेंगे नहीं शॉर्टकट लेकर। Can I hear an amen? Number 2, why God uses broken people? दूसरा नंबर, प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Because broken people have nothing to boast. क्योंकि टूटे हुए लोगों के पास घमंड करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। Hallelujah! Nothing to boast. कुछ घमंड करने के लिए होता ही नहीं उनके पास। इतना तोड़ा मूसा को, right? If somebody said, wow, you know, people must have come to him, ना? लोग शायद उसके पास आकर कहे होंगे ऐसे, आए वाह होंगे ना, और तू ऐसा, you did ऐसा, रॉड ऐसा किया, लाल समुंदर खुल गया, you are telling God and God is फटाफट doing miracles. ये होता कैसे है? तुम प्रभु से कह रहे हो प्रभु फटाफट चमत्कार करे, कैसे होता है ये? है ना, जो टूटा नहीं होगा ना वो बोलेगा वो मैं 40 दिन प्रार्थना किया, मैं उपवास, मैं देता हूँ, मैं लेकिन टूटा हुआ व्यक्ति टूट जाता है, टूट गया है। Amen. He knows he looks good because of God. वो जानता है कि वो प्रभु के कारण अच्छा दिखता है। He knows he has got nothing inside him. वो जानता है उसके अंदर कुछ है ही नहीं। आमेन बोला तुमने? अभी मेरा दूसरा सवाल है, फिर कोई जब हमारा अनादर करता है, इंसल्ट, अपमान करता है, तो गुस्सा क्यों आता है? राइट? क्यों गुस्सा आता है? Why? क्यों? मेरे से ऐसा बात किया, मैं अभी तक टूटे नहीं हो। That is the truth. ये सच्चाई है। अभी तक टूटे नहीं हो। जब भी ये मैं आता है ना, हम टूटे नहीं है। That is the truth. ये सच्चाई है। गवाही देने के टाइम हम रो के गवाही दे सकते, मेरे प्रभु ने सब किया है। You dedicate a house. आपने घर को समर्पित किया, रोते रोते हम गवाही देंगे, My God did all this. मेरे प्रभु ने ये सब किया है। And somebody insults you. और कोई आकर आपका अपना अपमान करता है, मेरे से बात किया ऐसा। आमेन। मुश्किल है, आमेन बोलना भी मुश्किल है। But this is the truth, right? लेकिन ये सच्चाई है। Yeah. Why God uses broken people? प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों They've got करता है? nothing to boast. क्योंकि उनके पास घमंड करने के लिए कुछ होता ही नहीं। Really अंदर उतर गया है, मैं कुछ नहीं है। Yes. Really. And we will be tested. और हमारी परख होगी। We will be tested. हमारी परख होगी। Amen? Yeah.
What comes out of us, that will tell. हमारे अंदर से क्या निकलता है ना बाहर, वो बताएगा। बराबर बताएगा। मैं निकलता है या प्रभु निकलते हैं। Amen. Can I hear an amen? Yeah. So broken people, they know. तो टूटे हुए लोग जानते हैं। 2 Corinthians 12:9. दूसरा कोरिन्थियों 12:9। Yeah. 2 Corinthians 12:9, Paul says, दूसरा कोरिन्थियों 12:9 में पौलुस कहता है, he says, I told the Lord 3 times, remove this weakness from me. मैंने प्रभु से कहा 3 बार कि मेरे अंदर से कमजोरी को निकाल दो। कभी बोला प्रभु को, प्रभु ये तकलीफ निकालो, या प्लीज रिमूव दिस। कृपा करके इसे निकाल दो। Paul also told, पौलुस ने भी कहा, but the Lord said, लेकिन प्रभु ने कहा, my grace is enough for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is enough for you. मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। So he says, तो कहता है, therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses. इसीलिए मैं अपनी कमजोरी के लिए और भी ज्यादा घमंड करूंगा। मुझे कुछ शर्म नहीं है बताने के लिए, I am so weak, मैं बहुत कमजोर हूँ, but God did this for me. लेकिन प्रभु ने मेरे लिए I किया। am so weak, मैं बहुत कमजोर हूँ, but God did this for me. लेकिन प्रभु ने मेरे लिए किया। ऐसा पॉल कह रहा है। Amen. Amen. That is what he's saying. पौलुस ये तो कह रहा I है, will boast about my weaknesses. मैं अपनी कमजोरी के विषय घमंड करूंगा। ताकत के बारे में नहीं, मैं कमजोरी के बारे में। Amen. Because क्योंकि the power of Christ will rest upon me. मसीह की सामर्थ मेरे ऊपर आकर ठहर जाएगी। Yeah. Nothing to boast about yourself. कुछ भी नहीं अपने खुद के बारे में घमंड करने के I लिए। will boast in my weakness. मैं मेरी कमजोरी में घमंड करूंगा। How much my Father has helped me. कितना ज्यादा मेरे पिता ने मेरी Come मदद on, की है। can I hear an amen? Yeah, 1 Corinthians 1:26-27. पहला कोरिन्थियों 1 में 26 और 27। Remember याद रखो that few of you were wise in the world's eyes. कि तुम में से कुछ ही लोग जो बुद्धिमान हो संसार की नजर में, बुद्धिमान थे संसार की नजर में, सामर्थशाली थे और धनवान थे जब प्रभु ने तुम्हें बुलाया। कुछ ही लोग, मैक्सिमम ऑफ अस वाज अनदर स्टोरी। हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी अलग थी। या गॉड चोज थिंग्स द वर्ल्ड कंसीडर्स फुलिश। परमेश्वर ने ऐसी चीजों को चुना जो संसार मूर्खता समझती है। प्रेज गॉड, आई एम देयर इन दैट। प्रभु की स्तुति हो, मैं उसमें हूँ, आई एम देयर इन मैं दैट। उसमें शामिल हूँ। ओके, या टू शेम दोज हु थिंक दे आर वाइज। जो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए प्रेज गॉड, गॉड यूजेस फुलिश पीपल लाइक अस प्रभु हमारे जैसे मूर्ख लोगों का इस्तेमाल बिकॉज़ करते हैं, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम। क्योंकि उसके बाद सारी महिमा प्रभु को ही जाती है। बिकॉज़ फुलिश पीपल कैन से नथिंग, नो। क्योंकि मूर्ख लोग तो कुछ कह ही नहीं सकते। इट इज माय दिमाग, माय स्मार्टनेस, मेरा दिमाग है, मेरी वो चतुराई है, ऐसा कह ही नहीं सकते। आई डोंट हैव इट। मेरे पास है ही नहीं My कुछ। God did it for me. मेरे प्रभु ने मेरे लिए किया है। Then he says, फिर आगे कहता है, he chose things that are powerless. वो ऐसी चीजें चुनते हैं जिनके अंदर ताकत नहीं है। He is looking for people like that. वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? God wants the strong, the mighty. प्रभु चाहते हैं कि हम ताकतवर रहे। Come on, बराबर है ना? प्रभु चाहते हैं strong, smart, जिसको बात करना आता है। मैं तो उधर हूँ ही नहीं। अरे बाबा, he chooses powerless people. वो ताकत बिना लोगों के ढूंढते हैं। ताकत के बिना जो लोग हैं उनको ढूंढते हैं। बिना ताकत। Are you with me? Let me tell you one story. मुझे आपको एक कहानी बता, I read about this. मैंने इसके बारे में पढ़ा। You know, in Israel, I mean, yeah, around that side. इजराइल के आसपास The shepherds. चरवा लोग जो है, Okay. जो the sheep, no, they are, I mean, they are taken to the mountains everywhere. जो भेड़ होती है उनको पहाड़ों पर लेकर जाते हैं खिलाने के लिए। Okay. And some not वो टेढ़े वाले हमारे टाइप के. और कुछ लोग जो टेढ़े होते हैं हमारे जैसे। You know, सब लोग इधर जा रहे हैं, ये किधर और जा रहा है, पता है? Yeah. So the whole group is that side. तो पूरा झुंड उस बाजू में है। And this 1, 2 are thinking, I will go this side. और एक दो जो है यहाँ जाने का सोच रहे So हैं। इधर जाके suddenly they are seeing nice grass down over there. अचानक से नीचे हरी हरी घास देख रहे हैं। किधर नीचे? 10 फुट नीचे। कैसा भी इधर उधर धक्का धुक्का करके नीचे चले जाते हैं। अब ऊपर नहीं आ सकते। नाउ फंस गया। अभी फंस गया। बराबर है? Like us only. हमारे जैसे ही। कुछ हरा हरा देख के किधर और चले गए, अभी फंस गया। So what does the shepherd do? तो चरवा क्या करता है? क्या करता है? ढूंढने जाता है। वेरी गुड। फिर क्या करता है? नहीं, वहीं पर हम गलत है। ढूंढने जरूर जाता है लेकिन लेके नहीं आता है। he sees, अच्छा ये किधर गया, अच्छा उधर पड़ा है 10 फुट नीचे। Okay. He says let him be there only. तो कहता है कि थोड़ा देर उधर ही रहने दे। 4-5 दिन उधर रहने दो। कितना? 4-5 दिन। 4-5 दिन। For what? किस चीज के लिए? After 4-5 days he will go. 4-5 दिन के बाद हो जाएगा। ये बेचारा मोटू सा था, अभी एकदम कमजोर हो गया है। Now he's so weak. अभी वो इतना कमजोर है, Now he can't do anything. अभी कुछ कर भी नहीं He's सकता। just fallen like that. ऐसा गिरा पड़ा होता है। जिंदा है,
लेकिन फॉलन लाइक दैट गिरा होता है। भी बराबर चरवा नीचे जाता है, रस्सी लेके जाता है, उसको उठा के वापस लाता है। चरवा सर ऐसा क्यों किया? Why you didn't go the first day? तुम पहले दिन क्यों नहीं गए? Because you don't know my sheep. क्योंकि तुम मेरी भेड़ को नहीं They are जानते। so foolish. बहुत मूर्ख है। वो मुझे देख के इतना एक्साइट होंगे, इधर उधर घूमने में गिर जाएगा। Yeah, so I have to wait. तो मुझे रुकना है, उसकी ताकत खत्म हो जाए। I have to wait. मुझे रुकना पड़ता है। उसकी ताकत बिल्कुल खत्म हो जाए, वरना ये मेरे हाथ में भी नहीं आएगा। हम में से भी ऐसे ही है। और प्रभु रुके, कब तेरी ताकत खत्म होगी? When you will come and say I can't do it. कब आकर तू कहेगा मुझसे नहीं हो सकता, I can't do it. मुझसे नहीं हो सकता, I am tired. मैं थक चुका हूँ, Will you help me? क्या आप मेरी मदद करोगे? The Lord is saying, अभी बराबर रेडी है, प्रभु कह रहे हैं अभी तो तैयार एकदम है, रेडी है। अभी तो तैयार है। Why God uses broken people? प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों करते They हैं? have nothing to boast. क्योंकि उनके पास घमंड करने के लिए कुछ होता They ही know नहीं। we are so weak. वो जानते कि वो इतने कमजोर मैं है। कौन से खड्डे में पड़ा था, कौन से खड्डे में पड़ी थी, मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की और मुझे बाहर निकाला है। Amen, amen. And today I stand only because of the grace of God. और आज मैं खड़ा हूँ सिर्फ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। So कोई कुछ कहता भी है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। Yes. Because you know actually you are nothing. क्योंकि आप जानते हो हकीकत में आप कुछ भी नहीं हो, You are nothing. आप कुछ भी नहीं हो। Amen. Somebody tells you you are so bad. कोई आपको कहता है कि आप बहुत बुरे हो, अंदर बोलने का एक्चुअली तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैं कितना बुरा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु ने मुझ पे इतनी मदद, इतनी दया दिखाई है। Amen. अंदर से वो आवाज नहीं आना है मैं, नो नो नो, आई एम। इट्स जस्ट द काइंडनेस ऑफ गॉड। ये सिर्फ प्रभु की दया है। कैन आई हियर एन आमेन? Amen. ओके, लेट मी शो यू वन मोर वर्स, Psalm 39 verse 11. भजन संहिता 39 अध्याय वचन 11। When there is a time of brokenness, जब टूटापन का समय होता है, when God is rebuking us, जब प्रभु हमें डांट लगाते रहते हैं, you make our beauty melt away. आप हमारी सुंदरता को पिघला देते हो। You know, घमंडी व्यक्ति सोचता है मैं कुछ हूँ, अंदर बहुत घमंड भरा है। It is true. ये सच्चाई है। Yeah. And a proud person feels I am like this. और घमंडी व्यक्ति को ऐसा लगता है मैं ऐसा I हूँ, am like this. मैं ऐसा हूँ, I am like मैं this. ऐसा हूँ। But in brokenness, लेकिन टूटेपन में God makes all the beauty melt away. प्रभु सारी जो सुंदरता है ना उसको पिघला देते हैं। सब निकल जाता है। Amen. So you really come to know what you are. तो आपको हकीकत में पता चल जाता है आप और कौन फिर हो। प्रभु अपने प्रेम से, अपने लहू से हमें ढकते हैं, Amen. अपनी उपस्थिति से सुंदर बनाते हैं। Amen. Can I hear an amen? Yeah. So why God uses broken people? तो प्रभु टूटे हुए लोगों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? Number one, पहला, they are dependent on God. क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर होते हैं। Number two, there is nothing to boast. दूसरा, कुछ उनके पास घमंड करने के लिए नहीं होता। Number three, तीसरा, last, आखिरी, because they can have compassion on others. क्योंकि वो दूसरों पर तरस दिखा सकते हैं। They can have compassion on other people. वो दूसरों पर तरस दिखा सकते हैं। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? See, let me tell you, for the Lord, people are extremely important. मुझे आपको ये बताने दो, प्रभु के लिए लोग बहुत ज्यादा मूल्यवान Come हैं। on, are you with me? क्या आप मेरे साथ हो? सब लोग मेरे साथ है। प्रभु लोगों से प्यार करते हैं। Amen. All the people in your office, आपके जो दफ्तर में सारे लोग हैं, God loves them. प्रभु उनसे प्यार All करते the हैं। people in your neighborhood, आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, God loves them. प्रभु उनसे प्यार करते हैं। God loves people. प्रभु लोगों से प्यार करते हैं। And why God breaks और us? प्रभु हमें क्यों तोड़ते हैं? Because He wants us to become an instrument in His hand, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि हम उसके हाथ में वो साधन बन जाए, so that we can do what God wants to do for them. ताकि हम वो कर सके जो प्रभु उनके लिए करना चाहते हैं। See, life is not about you. जीवन आपके बारे में नहीं है। Good morning. शुभ प्रभात। मैं, मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरा काम, ये वो, मैं, नो। नहीं, The whole Bible is about people. पूरी बाइबल जो है लोगों के विषय में, Whole Bible is about others. पूरी बाइबल जो है दूसरे लोगों के विषय में। Can I request you to begin to start thinking about other people? क्या मैं आपसे विनती कर सकती हूँ कि आप दूसरे लोगों के बारे में सोचना शुरू करो? It's not about us. हमारे बारे में नहीं है। Life is not about us. जीवन हमारे बारे में नहीं है, It's about other people. दूसरे लोगों के बारे में। कोई आमेन नहीं कह रहा है। Yeah, that is the heart of God. ये प्रभु का हृदय है। Let me show you. Yeah, you know Moses, आपको होता है मूसा, all the breaking. सारे जो टूटेपन में, You know, after every time when God said, I'm going to judge these people, हर समय जब प्रभु कहता था इन लोगों का मैं न्याय करने वाला हूँ, क्या करता था मूसा पता है? हे प्रभु क्षमा करो, Amen.
हे प्रभु क्षमा करो. He used to fall on his face. वो अपने मुंह के बल गिर जाता था. पढ़ो बाइबल में, जब भी प्रभु कहते थे मैं न्याय करने वाला इन लोगों का, he used to fall on his वो face. अपने मुंह के बल गिर जाता था. Cry out to God. प्रभु को पुकारता था. Lord have mercy. प्रभु दया करो. Lord have mercy. प्रभु दया करो. Do you know these people troubled him so much? आपको पता है इन लोगों ने बहुत तकलीफ दी थी उसको. मूसा को बहुत तकलीफ दी, लेकिन फिर भी मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, रो रो के प्रार्थना कर रहा है. Yes. That is what brokenness does inside you. टूटापन आपके अंदर यही तो करता है. That is what brokenness does. टूटापन यही तो करता है It's अंदर. no more about you. अभी सिर्फ आपके बारे में नहीं कुछ बचा. अचानक तुमने प्रभु का हृदय पकड़ लिया है कि ये दूसरों के बारे में. Amen. You know, God even tested him. प्रभु ने उसकी परीक्षा भी ली. Yeah, God is going to test us. Huh? प्रभु हमारी परीक्षा लेने प्रभु ने उसे कहा तू इनको छोड़, मैं तुझे राष्ट्र बनाता हूँ, तू मेरा दोस्त है ना, कम ऑन आई विल मेक अ नेशन फ्रॉम यू. हाँ मैं तेरे अंदर से राष्ट्र निर्माण करूंगा. नहीं प्रभु, मुझे किधर नहीं जाना है, इन लोगों के ऊपर दया करो. Amen. छोड़ो इन लोगों को, प्रभु कह रहा है छोड़ना, इनको सबको खत्म करता हूँ, तुझसे शुरू करता हूँ वापस. Yes. प्रभु के अंदर ताकत थी, प्रभु ऐसा ही कुछ हवा नहीं दे रहे थे. He is very powerful. वो बहुत ताकतवर है. He can make stones also cry out. वो पत्थरों को भी चिल्लाने लगा सकते हैं. But Moses said no, Lord. लेकिन प्रभु मूसा ने कहा नहीं. Don't do that to these people. इन लोगों के साथ ऐसा मत करो. दया करो. Yes. दया करो. Why God wants broken people? प्रभु टूटे हुए लोग क्यों Because चाहते the हैं? heart changes. क्योंकि हृदय बदलता है. And heart has to change. और हृदय ने बदलना ही है. Because this city has to get saved. क्योंकि शहर का उद्धार होना है. कितने लोगों ने साल्वेशन आर्मी के बारे में सुना है? Anybody? 4, 5, 10? Yeah. Yeah. Amazing work बहुत अद्भुत all काम over है the world. पूरे संसार भर में. And their founder, और उनके जो फाउंडर है, yeah, he used to write letters to all the people all over the world. पूरे संसार भर में अलग अलग लोगों को पत्र लिखते थे. Yeah, उनके लोगों को उत्साहित करते कि you know प्रभु का काम करते रहो, दूसरों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, सुसमाचार प्रचार करो. He used to write letters. वो पत्र लिखते थे. He used to write letters. पत्र लिखते थे. He became very sick. वो बहुत बीमार हो गए. In the end, he cannot write also. अंत में वो लिख भी नहीं सकते थे. लेकिन फिर भी लेटर आता था उन लोगों के लिए, और क्या लिखा रहता था पता है? सिर्फ एक शब्द, others. दूसरे. दूसरे, जिंदगी दूसरों के बारे में है. वाह. Till the end. अंत तक He kept motivating them. वो उनको जो है वो उत्साहित करते रहे. Life is not about us. जीवन हमारे बारे में It नहीं, is about others. दूसरों के बारे में है. आमीन. जो दूसरों के बारे में सोचता है, प्रभु उसके बारे में सोचते हैं. Amen. या God will think about you. प्रभु आपके बारे में सोचेंगे. God will think about you. प्रभु आपके बारे में सोचेंगे. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकती हूँ? Yeah. Let me show you. Matthew 9, मत्ती 9 अध्याय 35 to 38. 35 से 38 वचन. Yeah, Jesus, he went around teaching यीशु जो है सिखाते रहे and he was healing every sickness और हर एक बीमारी को चंगा करते रहे and every disease. और हर एक रोग को He was serving people. वो लोगों की सेवा कर रहे थे. Okay, and then when he saw the multitudes, फिर उन्होंने जब भीड़ को देखा, he was moved with compassion. वो तरस से भर गए. He saw something. उन्होंने कुछ देखा. Are you with me? Yes. See, सिर्फ ये ऊपर की नजरों से नहीं देखा, because he was healing people, क्योंकि वो लोगों को चंगा कर रहे थे, but he saw their state लेकिन उनकी स्थिति को उन्होंने देखा and he was moved with और वो compassion. तरस से भर गए. और प्रभु ने क्या देखा कि ये बिखरे हुए लोग हैं, Yes. कोई दिशा नहीं है. Yes. Yeah, and enemy is active. और शत्रु कार्य कर रहा है. I really pray मैं सच में प्रार्थना that करती हूँ God will give us His eyes. कि प्रभु अपनी आंखें हमें दे. जब टूटापन आता है ना, तो ये आंखें बदलती है. Amen. जब आता है, ये दिल बदलता है. Amen. जो दिल सिर्फ अपने बारे में सोचता था ना, टूटेपन के बाद दूसरों के बारे में सोचता है. Amen. You know, after I fell down in the bathroom ना, बाथरूम में मैं गिरी थी, उसके बाद आप जानते हो ना, इधर सब लगाता है नॉल. एंड सच बोल रही हूँ, किसी को बोलना मत. उसके पहले ना, anybody used to tell me ना, कोई भी मुझसे कहता था ना, पास्टर दिस इज पेनिंग, दैट इज पेनिंग, दिस इज पेनिंग. पास्टर यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है. मैं बोलती थी कि सबको दुखता ही रहता है, दुखता ही रहता है, क्या ये दुख 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 दुख. ओके, so I used to pray for people. तो मैं लोगों के लिए But प्रार्थना in my करता heart I was like, क्या ये दुखना वो दुखना, कभी ठीक ही नहीं होते. कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं मेरा पैर दुख रहा है. क्या है ये? But after I fell down, लेकिन मैं गिरी, उसके बाद after I got hurt, मुझे चोट पहुंची, उसके I बाद really came to know what is दुखना. सच में पता चला दुखना क्या होता है.
Now anybody tells me, अभी यदि कोई मुझसे कहता है दुख I रहा have है, कान आँख सब उनके ऊपर लगा के दिल से प्रार्थना करती हूँ. I'm being honest. मैं ईमानदार बन रही हूँ. क्योंकि जो हमने अनुभव नहीं किया है हमें ऐसा लगता है पता नहीं कुछ तो होगा. Yeah, but suddenly your heart changes. लेकिन अचानक से आपका दिल बदल You जाता have है. compassion for others. आपको आपके अंदर दूसरों के लिए तरस आता है And life is about that. और जीवन उसके ही बारे में है. Can I hear an amen? Amen. So Jesus said, next verse. यीशु ने कहा He अगले said, वचन, pray. उन्होंने कहा प्रार्थना करो, Yeah, because the harvest is plenty. Go to the next क्योंकि verse. फसल तो बहुत है, Yeah, laborers are few. मजदूर कम है. Therefore pray इसलिए प्रार्थना करो and tell the Lord of the harvest. और फसल के स्वामी से कहो. हमें और मजदूर की जरूरत है. Amen, amen. Amen. क्योंकि यीशु कह रहे हैं मैं तो खत्म करके जाऊंगा वापस. Amen. ये लोगों का क्या होगा? And today also he is saying the same thing. और आज भी प्रभु वही बात कह रहे हैं. What is going to happen to Mumbai city? मुंबई शहर के साथ क्या होने वाला है? What is going to happen? क्या होने वाला है? Lord, प्रभु break us. हमें तोड़ो, Please break us. कृपा करके हमें ये तोड़ो. हमारी छोटी सी दुनिया प्रभु थोड़ा हिलाव हमें चलेगा, ताकि जब हम आपको देखेंगे ना स्वर्ग में शर्मिंदा नहीं होंगे. Yes. प्लीज लॉर्ड कृपा करके प्रभु ब्रेक अस. हमें तोड़ो. इट इज गुड फॉर अस हमारे लिए अच्छा है बिकॉज हार्ट विल चेंज. क्योंकि हमारा हृदय बदलेगा. द वे वी लुक एट पीपल विल चेंज. जिस प्रकार से हम लोगों को देखते हो नजरिया बदलेगा. रोमन्स 8:29. रोमियो 8:29. I'm reading from NLT. NLT भाषांतर से पढ़ रही हूँ. God knew his people in advance प्रभु अपने लोगों को पहले से जानते हैं and he chose you और उन्होंने आपको चुना to become like his son. उसके पुत्र के जैसे बनने के लिए. Can I hear an amen? Amen. He chose you उन्होंने आपको चुना to become like his son. उसके पुत्र के जैसे बनने के लिए. That is the call over our life. वो हमारे जीवन के ऊपर बुलाहट है. And that's why breaking will happen. इसीलिए तोड़ा जाना होगा. Breaking will happen. इसलिए तोड़ा जाना होगा. तुम्हारे और मेरे पास चुनाव है. Amen. चुनाव है. Either we understand God is breaking me for my good. या तो हम समझ ले कि प्रभु मेरे भलाई के लिए मुझे तोड़ रहे हैं. Yeah. Otherwise we can do कुड़ नहीं तो हम कुड़ करते रह सकते and we हैं will stay there only. और वहां पर ही रहेंगे. We will stay there. हम वहां पर ही Yeah. रहेंगे. Acts 9. प्रेरित 9. Yeah. Give me verse 8 and 9. 8 और 9 वचन. 8. Yeah. You know, Saul, he was called Saul before. पहले उसको शाऊल कहा कितने जाता लोग था. जानते हैं पॉल पहले शॉल था. Yes. Yeah. So he was, you know, actually if you see the first verse, can you give me verse 1? वचन 1 अगर आप देखोगे Yeah, he was giving धमकीज. वो धमकियां दे रहा था. Yeah, he was breathing insult, threats and murder against the disciples of the Lord. वो धमकी दे रहा था, हत्या कर रहा था परमेश्वर के चेलों के खिलाफ. Okay, so he's a very dangerous guy. तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है. Okay, he hates believers. वो विश्वासियों से नफरत कर रहा था. Come on, yes? Yes. Okay. Now, but he has an encounter with Jesus. लेकिन उसका यीशु के साथ आमना सामना हो जाता है. Praise God. प्रभु की स्तुति Amen. हो. He has an encounter. उसका आमना सामना होता है. लेकिन वो आमना सामने के बाद कुछ होता है. Okay, go to verse 8. वचन 8. Yeah, you know, he falls to the ground. वो जमीन पर मुंह के बल And गिरता when he है. gets up, और जब वो उठता है his eyes were open, but he saw no one. उसकी आंखें खुली तो है लेकिन कोई देख नहीं पा रहा किसी को. Okay, and people were taking his hand and leading him. और लोग उसका हाथ पकड़कर उसकी अगुवाई कर रहे हैं. पता है क्यों? क्योंकि 3 दिन वो अंधा हो गया. 3 दिन. Yes. Okay, he is blind. वो अंधा है, He cannot see. कुछ देख नहीं सकता. Somebody has to take his hand and take him. किसी ने हाथ पकड़कर उसको आगे लेके जाना पड़ा है. That was the time God was breaking him. वो समय था जहाँ पर प्रभु से तोड़ रहे थे. God was breaking him. प्रभु से तोड़ रहे थे. आमना सामना तो हुआ, रोशनी आई, प्रेज गॉड. लेकिन वो 3 दिन में प्रभु उसे बराबर तोड़ रहे थे. Amen. And God told one believer, और प्रभु ने एक विश्वासी से बेचारा छोटा सा सुबिन जैसा होगा. सुबिन जैसा होगा. So the Lord tells Subin, go to Saul. Come तो on. प्रभु सुबिन से कहते हैं शाऊल के पास जा. Go and lay hands on him and he will be able to see. जा और जाकर अपना हाथ उसके ऊपर रख और देखने लग जाएगा. हाँ, प्रभु सुबह सुबह मजाक कर रहे हो. वो आया है हमें मारने के लिए. He's a very dangerous वो guy. बहुत खतरनाक व्यक्ति है. No, you go, I'm telling you. नहीं, प्रभु कहते तू जा, मैं तुझसे कह रहा हूँ. बेचारा डरते डरते आता है. छोटा सा विश्वासी, कोई बड़ा नहीं है, विश्वास से हाथ रखता है. And this great man, और ये बहुत बड़ा व्यक्ति, his eyes are open. उसकी आंखें खुल गई. His eyes are open. उसकी आंखें खुल गई. सिर्फ खाली शारीरिक आंखें नहीं, जब आंखें खुली बहुत कुछ दिखाई दिया. Amen. प्रभु अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं. Amen. लोग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं. जो दूसरों को सताता था अब खुद सताव से गुजरने के लिए तैयार हो गया. Amen. He gave his life for people. उसने अपना जीवन लोगों के लिए He दे said, दिया. I pour out my life for other people. उसने कहा मैं अपना जीवन दूसरे लोगों के लिए उंडेल What देता हूँ. happened? क्या हुआ?
In those 3 days, उन 3 दिनों में some breaking happened. कुछ तोड़ा जाना हुआ, Some breaking happened. कुछ तोड़ा जाना हुआ। पूरा नजरिया जिंदगी का बदल गया। वाह, Amen. आमेन। We should tell the Lord. हमने प्रभु से कहना है, आने दो। नहीं भी बोलोगे तो आने वाला है। Lord, it's okay. प्रभु से कहना, I प्रभु trust ठीक है, you. मैं आप पर भरोसा करता हूँ, I trust you. मैं आप पर भरोसा Even if you break, यदि आप तोड़ोगे तो भी you will bandage again. आप फिर से उसे मलम पट्टी You will करोगे, bandage again. आप मलम पट्टी करोगे And you will use me for your glory. और आप अपनी महिमा के लिए मेरा इस्तेमाल Can करोगे। I hear an amen? आमेन।